लेकिन अब अमन नहीं रहा, इसलिए मेरे होने का कोई फायदा ही नहीं है, इसलिए अब मेरा आखिरी वक्त आ गया। भारत ने अचानक रूस के एक ऐसे इलाके में लाखों किलो चावल भेज दिया जिस इलाके पर अमेरिका और नाटो देश हमले की तैयारी में लगे हुए हैं। अमेरिका तो रूस के इस इलाके को पुतिन से किसी भी कीमत पर छीनना चाहता है, मगर रूस के इस इलाके में जैसे ही भारत का 390 टन चावल पहुंचा तो यहाँ के लोग खुशी से पागल हो गए। इंडिया ने, मेरे तो शॉकिंग न्यूज है कि इंडिया ने अमेरिका को वार्न किया है कि हमारी खुद मुख्तारी की रिस्पेक्ट की जाए। ठीक हो गया। मैं ये सोच रहा हूँ कि इंडिया ने ऐसे बोल कैसे दिया। रूस की सरकार और रूसी मीडिया ने बोलना शुरू कर दिया कि दोस्त हो तो भारत जैसा, यानी अमेरिका और नाटो देश रूस के जिस इलाके को बर्बाद करना चाहते हैं उसी इलाके को आबाद करने के लिए भारत ने लाखों किलो चावल भेज दिए। आप इंडिया की बात कर रहे हैं, दुनिया की 5वीं बड़ी मैशियत है। हाँ, पाकिस्तान दुनिया का सबसे बड़ा मुल्क है कर्जे लेने वाला। अब आप फर्क देख लें दोनों का। आप ये जानकर चौंक जाएंगे कि रूस का शहर कालिनिनग्राद 2 नाटो देशों के बीच बसा हुआ है। कालिनिनग्राद नाटो सदस्य लिथुआनिया और पोलैंड के बीच स्थित है। सोचिए कि पुतिन 2 नाटो देशों के बीचों बीच बैठे हैं। अमेरिका समेत कई नाटो देश लगातार बोलते आ रहे हैं कि पुतिन इस इलाके का इस्तेमाल करके यूरोप पर हमला कर सकते हैं। अमेरिका क्या सोचेगा? सबसे इम्पोर्टेंट चीज, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, अमेरिका को अच्छा नहीं लगेगा, मगर इसलिए कि हिंदुस्तान ने कर रहा है और अमेरिका कुछ नहीं कर रहा है। हमारा ख्याल ये है कि अमेरिका को हमारे साथ भी खफा नहीं होना चाहिए, मगर हम भूल जाते हैं कि वो सेम यार्ड स्टिक ऑफ मेजरमेंट हम इंडिया और पाकिस्तान के लिए नहीं है। लेकिन ये बात सच है कि मेनलैंड रूस से दूर होने की वजह से कालिनिनग्राद पर नियंत्रण रखना काफी मुश्किल होता है, मगर इसी परेशानी में भारत ने रूस का साथ दे दिया। आपको बता दें कि कालिनिनग्राद का भारत से भी एक खास रिश्ता है। कालिनिनग्राद में एक शिपयार्ड है जिसका नाम यंतर है। इसी यंतर शिपयार्ड में रूस ने भारत के लिए 2 स्टेल्थ फ्रिगेट बनाए जिनका नाम तुशील और तमाल था। तमाल फ्रिगेट 1 जुलाई को ही भारत आया है। अब कालिनिनग्राद से 2 फ्रिगेट भारत आए तो भारत ने भी पूरी दोस्ती निभाई। भारत ने कालिनिनग्राद में चावल का एक नया कंसाइनमेंट भेज दिया। इस कंसाइनमेंट में 125 टन चावल थे। हमें ज्वाइन कर रहे हैं सैयद मोहम्मद अली साहब, बहुत शुक्रिया, आप हमें वक्त दे रहे हैं। सैयद मोहम्मद अली साहब, ये बताइए वर्ल्ड पॉलिटिक्स किस तरह जाती देख रहे हैं आप? भारत और रूस के ये बढ़ते हुए ताल्लुकात पाकिस्तान पर, खित्ते पर, दुनिया पर कैसे असरअंदाज हो सकते हैं? थोड़ा इसके बारे में बताएं हमें। आपको बता दें कि 2025 की शुरुआत से भारत कालिनिनग्राद को 390 टन चावल दे चुका है। आप जानते ही हैं कि जंग की वजह से रूस में अनाज की कमी आई है और कालिनिनग्राद तो वो इलाका है जो रूस से काफी दूर है। ऐसे में कालिनिनग्राद के लोगों के लिए चावल भेजकर भारत ने रूस को बहुत बड़ी मदद दे दी है। बहुत बड़ा मामला है, बहुत अहम खबर आपके सामने रखते हैं। भारत के रूस से बढ़ते ताल्लुकात पर नाटो और अमेरिका तो धमकी देते रह गए, मगर भारत ने 2 नाटो देशों के बीच स्थित रूसी इलाके में चावल भेज दिया। जिस रूसी इलाके पर नाटो हमला करना चाहता था उसी इलाके के गोदामों को भारत ने अपने चावल से भर दिया है। अगर कभी नाटो देशों ने कालिनिनग्राद पर हमला किया तो कालिनिनग्राद को कभी खाद्य संकट नहीं आएगा। इंडिया ने जो जिस तरीके से डायरेक्ट वार्न किया है यूएस को, क्या पाकिस्तान इस पोजीशन पे है कि अगर पाकिस्तान में कोई इस तरह का वाकया होता है, कोई ऐसी सिचुएशन होती है तो पाकिस्तान भी सुपर पावर जैसे कंट्री को इस तरीके से कोई स्टेटमेंट दे सके? हमने दोस्ती को पूरा दुनिया तोड़ना चाहते हैं, मतलब नेटो हो, यूरोप यूनियन हो और यूएस मतलब अमेरिका। दोस्तों, जो ये मतलब जो रशिया और हिंदुस्तान का जो ये दोस्ती तोड़ना चाहता है, जहां पे ये यूरोप कंट्री हो, ये नेटो हो, जो अमेरिका रशिया का जहां पे ये लोग अटैक करना चाहते हैं, लेकिन दोस्तों उस जगह पे अभी हिंदुस्तान ने पैर रख दिया। मतलब क्यों मैं ये बोल रहा हूं, मतलब हिंदुस्तान ने पैर रख दिया क्योंकि देखिए हिंदुस्तान ने जो जगह के लिए, वहां का जो सिविलियन के लिए, जो हिंदुस्तान ने 360 टन मतलब जो चावल भेजा है दोस्तों, 360 टन मतलब जो चावल भेजा है, मतलब उस जगह का जो सिविलियन अभी खुशी से मतलब झूम उठा दोस्तों। इसलिए परेशान में है दोस्तों जो अमेरिका हो, नेटो हो और यूरोप यूनियन। दोस्तों
क्योंकि ये लोग चाहता है मतलब हिंदुस्तान और रशिया की दोस्ती तोड़ने के लिए, मतलब जिस तरह भी कोशिश कर रहे हैं, जिस तरह भी धमकी दे रहे हैं। मतलब हमने 2011 में जो देखा एक वाकया हुआ, उसामा बिन लादेन जो कि इंटरनेशनल लेवल पे सबसे बड़ा टेररिस्ट जिसे डिक्लेयर किया गया वेस्ट की तरफ से, और अमेरिका की फौज यहाँ पे आई, खुफिया ऑपरेशन किया गया, और फिर भी पाकिस्तान की तरफ से कोई सच रिस्पांस, पाकिस्तान की तरफ से कोई एक्शन नहीं लिया गया। आपको पता है सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स दुनिया को सप्लाई करने वाला सबसे बड़ा मुल्क इंडिया है। अच्छा, जैसे एजुकेशन सिस्टम जो है दिमाग खोल देती है, ठीक है, और उनका दिल होता है कि हम हर चीज खुद बनाएं। कोई भी चीज अब दुबई से इंडिया जब इंपोर्ट करते हैं ना, तो उसके ऊपर कस्टम टैक्स बहुत ज्यादा है। ठीक है, इंडियंस अपनी चीज खुद बनाते हैं। अच्छा, जैसे उनके पास एक एम्बेसडर गाड़ी थी, हाँ, वो उन्होंने पता नहीं कितनी देर चलाई, मूवीज में आती थी जो। ठीक है, ऐसे ही उनके पास बाइक से पुराने बुलेट वो अपना ही बना के चलाते रहे हैं। हम लोग जो है हर चीज तो बाहर से आती है, हम लोग बनाते क्या भी नहीं, चाइना। ये मुस्लिम कंट्री के लड़के थे, उन्होंने प्ले कार्ड उठाया हुआ था और उसके ऊपर लिखा हुआ था पाकिस्तान पूरी दुनिया के लिए एक कैंसर है और मुस्लिम उम्मत के लिए फितना है। पाकिस्तान ये कौन से कंट्री के लोग, हम एक एटॉमिक पावर हैं, तो अब ये एनालिसिस कर लें कि एक तरफ जो और बहुत सारे जो रशियन बैंक हैं, जिसमें गैसप्रोम बैंक है, जेनिथ बैंक है, उनको स्पेशल जो है वो लिवरेज दी गई है। अब जो रशियन जो हैं वो इंडियन रुपया, अगर उनके पास सरप्लस इंडियन रुपया है और उन्हें इंडियन मार्केट से वो रुपया उठा लिया है, दैट इज अनदर वे टू स्ट्रेंथन द इंडियन करेंसी। तो उस पैसे को वो इंडिया के अंदर परचेज भी कर सकते हैं, चीजें बाय भी कर सकते हैं, इन्वेस्टमेंट भी कर सकते हैं, और जो रशियन बैंक है उस पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। पापा यूटर खान लेकर जा रहे हो? मैं स्कूटर को चार्ज करने के लिए पैसे को लगा भी सकते हैं। सो दैट इज हाउ इंडिया जो है वो अपने पैसे को उठा रहा है। ठीक है जनाब, ये वो चीजें होती हैं, दिस इज हाउ दे आर मेकिंग एन इम्पैक्ट। आप देखिए कि जो, और साथ ही अगर आपको याद हो कि इंटरनेशनल नॉर्थ साउथ जो ट्रांसपोर्ट कॉरिडोर, अगर रशिया को मदद करेगा, रशिया से अगर आप लोग मतलब क्रूड ऑयल खरीदेगा, तो हथियार खरीदेगा, तो हम सैंक्शन लगा देंगे। लेकिन दोस्तों हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान अभी देखिए जिस जगह पे ये लोग अटैक करना चाहते हैं, ये लोग कहता है कि मतलब रशिया मतलब उस जगह से मतलब यूरोप पर हमला करेगा, मतलब क्योंकि दोनों तरफ से मतलब नेटो का मतलब कंट्री का मतलब बॉर्डर मिलता है। दोस्तों ये लोग कहता है मतलब रशिया का प्रेसिडेंट पुतिन यही से मतलब यूरोप पर हमला करे, उससे पहले हम वहां पे अटैक करेंगे। लेकिन अभी उस जगह पे जिस तरह भी हिंदुस्तान ने पैर रखा दिया, जिस तरह भी हिंदुस्तान ने जो मदद कर रहा है, मतलब इसलिए वहां के जिस तरह भी सिविलियन जिस तरह भी खुशी से झूम उठा, जिस तरह भी भारत का तारीफ करा, इस मदद का हम कभी नहीं भूलेंगे दोस्तों। क्योंकि अभी देखिए रशिया प्रॉब्लम में है, क्योंकि देखिए रशिया पर जिस तरह भी सैंक्शन लगा है, यूरोप हो, नेटो हो और जो अमेरिका दोस्तों, लेकिन जिस तरह एक कंट्री जो हिंदुस्तान जिस तरह भी हेल्प कर रहा है, जिस तरह भी दूसरा कंट्री जिस तरह भी धमकी दे रहा है, हिंदुस्तान पर प्रेशर डाल रहा है, मतलब यूरोप यूनियन हो, नेटो हो और अमेरिका, मतलब जिस तरह भी सैंक्शन भी लगा दिया रही यूरोप यूनियन कुछ दिन पहले, लेकिन हिंदुस्तान डरने वाला नहीं है। हिंदुस्तान ने ये कह दिया भाई जो करना है भाई कर लो, लेकिन हम रशिया से क्रूड ऑयल लेंगे, जो भी हिंदुस्तान का जरूरत और जो रशिया को अगर मदद चाहिए तो वो हिंदुस्तान भी करेगा रशिया को। इसलिए दुनिया परेशान है, ये रशिया और हिंदुस्तान का दोस्ती देख के मतलब हैरान है। ये लोग ये मतलब तोड़ना चाहते हैं, लेकिन बार बार कोशिश कर रहे हैं, ये लोग फेल हो रहे हैं दोस्तों। ये बहुत बड़ी डेवलपमेंट है। जिस तरह अभी हिंदुस्तान ने किसी का परवाह नहीं किया, किसी के प्रेशर में नहीं आया, किसी ने जो धमकी दिया उसका धमकी को भी उसको जवाब दे दिया, भाई हम डरने वाला नहीं है। ये नई भारत है, जो रशिया ऐसा एक दोस्त है हिंदुस्तान का, जब भी हिंदुस्तान प्रॉब्लम में फंसता है तो रशिया हेल्प करता है हिंदुस्तान को, और जब रशिया प्रॉब्लम में फंसता है तो वो हिंदुस्तान हेल्प करता है। रशिया को अच्छी तरह पता है, मतलब हिंदुस्तान जैसा दोस्त कभी नहीं मिलेगा, रशिया को अच्छी तरह पता है।